अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, सब अलग अलग, लेकिन सब का देखने वाला वो एक ही है, जो सबके आंख से देख रहा है वो एक ही है। ऊपर ऊपर भेद है बस, स्त्री पुरुष, ये वो, धरती आकाश, ये ऊपर ऊपर का भेद है। और जो देख रहा है सहज में ही, जो देख रहा है प्रयास से नहीं, वो सब का एक है। वन टू ऑल। तो देखने वाला ही दिख रहा है, मतलब ये दृश्य जगत अगर हो तो खुद से दिखे, मैं न देखूं तब भी दिखे, तब तो ये सब है, लेकिन मैं देखता हूं तब दिखता है। तो फिर दृश्य कहाँ है? मैं ही हूं ना, यानी देखने वाला ही ना दिख रहा है, वही भास रहा है बस। उसी को आप शरीर बोल देते हो जो भास रहा है, उसी को मन बोल देते हो, फिर हमारा नाम रूप हो जाता है ना? तो बस भास ही भास है, बस टोटल भास रहा है, उसी को हम शरीर मन बोल रहे हैं, बुद्धि बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है बोल रहे हैं। और ये सब भाषित हो रहा है बस, वन टू ऑल, टोटल। भास का अर्थ समझो कि भान हो रहा है ना? जैसे आपके पीछे से कोई आ रहा है तो आपको क्या होता है? भास होता है, भान होता है कि कोई आ रहा है पीछे से, महसूस हो रहा है ना? तो पहले भान होता है, भास होता है, उसी को आप क्या बोलते हो? पीछे से कोई सपोज आपका वो पुत्र है, जैसे ही आपके सामने आया बोलते ये तो मेरा पुत्र है, जो भी नाम है, तो भास ही पुत्र बन गया। बिल्कुल। सामने से कोई दूर से आ रहा है, धुंधला दिख नहीं रहा है, भास होता है ना, कोई आ रहा है, भान होता है। तो भास ही को आपने क्या बोला? कोई आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कोई दिख रहा है दूर से, फिर आपका परिचित है तो आप उसको वो नाम रूप दे देते। तो सब कुछ भास रहा है बस। भान ही नहीं होगा तो शरीर भी किसको बोलोगे, मन किसको बोलोगे? टोटल भास रहा है। तो इसको वशिष्ठ रामायण में भास भगवान बोलते हैं, इसी को उपनिषद ज्ञान बोलता है, रामायण प्रतीति बोलता है, एक ही है ये सब। कोई बोध बोलता है इसी को। तो आपका होना जो है ना, वो दिखता नहीं है, वो भासता है। जो एक्चुअल आपका होना है, जो शरीर मन नहीं है, वो बस भास रहा है, वो दिख नहीं रहा है। क्योंकि दिखा तो वो विषय हो जाएगा, आत्मा कभी विषय नहीं होता, वो बस भास रहा है, भास रहा है। उसी को आप ये गरियाबंद बोल दिए, ये नदी बोल दिए, पहले भास है और ये सब भाषित हो रहा है, वन टू ऑल। भास ही भाषित हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी को? भास का मतलब प्रतीत हो रहा है ना, मतलब प्रतीत हो रहा है, वो भी पर्यायवाची। प्रतीति बोलते हैं उसको, प्रतीत बोल लो, ज्ञान बोल लो। ज्ञान ही नहीं होगा तो शरीर बोलोगे कैसे?
रेत बोलोगे कैसे, आकाश धरती कैसे बोलोगे? तो ज्ञान ही ज्ञान है, बस अखंड ज्ञान, भास ही भास, और भास ही भासित हो रहा है, दूसरा कुछ है ही नहीं। भास को ही आप बोल रहे हो शाम हो गई, सूरज डूब रहा है, तो भास ही भास है बस। और वही भगवान है, भास ही भगवान, अखंड है ना, सब जगह है, सब जगह आपको ज्ञान होता है ना, सब जगह है भास। आप लोग बताओ, आप लोग को जो भी डाउट लगता हो या जो भी कॉम्प्लिकेशन लगता हो स्पिरिचुअली, उसको क्लियर करो। जो भी समझ ना आए या हमारा संशय जाना चाहिए। प्रतीत हो रहा है, माने जो है नहीं वो दिख रहा है ना। नहीं, जैसे शरीर दिखता है, मन दिखता है, आत्मा दिखता नहीं है, वो प्रतीत होता है। माने अपने को शरीर दिख रहा है जो कि है नहीं। हाँ, शरीर दिख रहा है लेकिन ये मरण धर्म है, थोड़ी देर का नाटक है, असत्य है ना। सत्य केवल आपकी आत्मा है, जो दिखता नहीं बट रहता है। जैसे फूल की खुशबू नहीं दिखती ना, दिखता फूल है, जैसे शरीर मन ये सब फूल है, इसकी जो खुशबू है उसको हम महसूस बोलते हैं, छोटा शब्द है महसूस, उसी को मैं प्रतीति बोल रहा हूँ, भास बोल रहा हूँ। दिखता नहीं है लेकिन सदा रहता है, भासित होता रहता है, प्रतीत होता रहता है, वो आपका होना ही है। यानी आपका जो आत्मगत मैं है, अस्तित्वगत, वही प्रतीत हो रहा है ना। उसी को मैं हूं भी बोलते हैं, है ना। प्योर आपका मैं, जो शरीर मन नहीं है, जो बस आप हो, आपका होना मात्र। तो आपका जो होना मात्र है ना, वो सेंटर है पूरे ब्रह्मांड का। बस आप हो, बस उसमें आप कोई लेवल नहीं चिपका रहे हो, शरीर मन ये वो पापी पुण्यात्मा, बस आप हो, होना मात्र, वही परमात्मा है। उसी को हम शरीर समझ लेते हैं, और फिर वो किस्सा कहानी शुरू। बंधन बंधन शुरू हो गया, और आपके होने में बंधन हो ही नहीं सकता, परम मुक्त है वो फीलिंग आती है, आपको आ भी रही होगी, क्योंकि वही परमात्मा है, आपका होना ही। इस पे किसी की निष्ठा नहीं आती, मालूम, मैं कैसे परमात्मा समझ में जो दिख नहीं है उसको कैसे उस पे विश्वास निष्ठा हमारी किस पे है? अब शरीर को बचाने के लिए क्या नहीं करते अपन, फिर भी मिट जाता। मन पे निष्ठा है जो प्रतिपल धोखा दे रहा है, संसारी चीजों में निष्ठा है जो हर बार बदल जाती है, देर बेर बदल ही जाता है। क्या चीज नहीं बदलती आपके अतिरिक्त, बताओ? अपना होना पर मैं होना, आत्मा बोलते हैं, कोई उसको परमात्मा बोलता है। महावीर जी उसी को आत्मा बोले, बुद्ध उसी को शून्य बोले, और उपनिषद उसी को ब्रह्म बोले। कोई परमात्मा बोला, भक्त है वही, लेकिन आप ही का होना परमात्मा है। इस पे निष्ठा के लिए ये सत्संग है, और सुनते सुनते निष्ठा हो जाती है, क्योंकि ऐसा है,
आप उससे अलग नहीं हो सकते। परमात्मा अखंड है ना भाई, अखंड आपको थोड़ी ना छोड़ देगा। बिल्कुल बिल्कुल। उससे अलग भिन्न कुछ होता ही नहीं जी। इवन कोई अज्ञानी भी है, कोई धर्म वर्म जानता भी नहीं है, उसको भी नहीं छोड़ता वो। क्योंकि किसी को भी छोड़ दिया वो तो वो खंडित हो जाएगा, परमात्मा नहीं रहा फिर। किसी को नहीं छोड़ता, बट उसका बोध नहीं होता। क्योंकि सब जगह लोग मिसगाइड करते हैं, साधना करो फिर ये होगा फिर वो होगा। शुरू में सब ठीक है ना, बट साधना से साध्य को नहीं जान सकते आप। वो ऑलरेडी साध्य है, साधन से नहीं मिलेगा। सत्संग से है, डायरेक्ट सत्संग से मिलता है। ऐसा उच्च कोटि का सत्संग होना चाहिए, सीधा इनकाउंटर वाला। कोई सीढ़ी नहीं है, वो सीढ़ी है ही नहीं। यानी जहां जाना है वहीं आप बैठे हो, सीढ़ी की जरूरत ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाती है। बात ही खत्म हो गई। हाँ इतने सारे जो व्रत उपास वगैरह करते हैं वो किसके लिए करते हैं? आदमी परमात्मा के लिए करता है, साधना करता है, जप तप करता है। वही तो, शरीर को भी उससे तकलीफ तो होती ही है ना कुल मिला के। वो व्यर्थ नहीं जाता। जैसे कुछ भी आपने परमात्मा के लिए किया, किसी ने कोई एक दिया भी जलाया, तो अंतर्यामी तो देख रहा है ना भाई, वो व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता। लेकिन उससे परमात्मा का मिलन नहीं होता, नहीं होता उससे नहीं होता। उससे आप में सतोगुण बढ़ता है। जैसे कोई रजोगुणी है, तमोगुणी है ना, तो उससे सतोगुण बढ़ता है। ये बहुत लोग तो ऐसे हैं ना जिनमें कोई ऐप भी नहीं है, उसके बाद भी बहुत व्रत उपास करते हैं। हाँ, तो भी उससे वो प्लस ही होता है, अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है। लेकिन उससे बोध नहीं होता, परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि वो बियॉन्ड है ना, बहुत बियॉन्ड है वो। किसी भी साधना से नहीं मिलेगा वो। क्योंकि साधना का नेचर देखो, 24 घंटे आप साधना नहीं कर सकते, तो साधना क्या हुई, अनित्य हो गई ना, अनित्य देश हो गया ना वो तो। और आत्मा नित्य है, और नित्य से मिलना है तो आपको भी नित्य होना पड़ेगा, वही हो कि आप उससे मिलोगे। ये सब सपोर्टिव है कि सच बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, उससे आपको सपोर्ट मिलेगा यहाँ जीने के लिए। कि पूजा करो, पाठ करो, सब अच्छा है, शुरू में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद ये जंप लेना ही पड़ेगा, नहीं तो उपाय नहीं। आदमी जब तक 2 घंटा बैठ के अपने आप को नहीं ढूंढेगा ना, तब तक कोई रास्ता नहीं है, यही मतलब है। हाँ, अपने आप में ही जीना पड़ेगा। हाँ, अपने आप में ही जीना पड़ेगा। और सत्संग से बहुत जल्दी आता है, सहज में आ जाता है, क्योंकि वो आपका स्वभाव है ना, वो कोई अलग चीज नहीं है। हम उसको बहुत अलग समझ के बात करते हैं, वो आपका ही स्वभाव है, आपसे भिन्न नहीं है। आपका होना, बस प्योर जो आपका होना है, जो शरीर मन नहीं है। मन को जितना आदमी एकाग्र कर ले वही सबसे सही है। ना ना नहीं ना, एकाग्रता नहीं चलेगा यहाँ। अच्छा, यानी देखो, मैं जो बता रहा हूँ ना, आपका होना है ना, इसमें किसी को डाउट नहीं। तो कुछ करके हो कि आप बगैर कुछ किए हो, अपने लिए कोई साधना थोड़ी ना करता है, बिना किए, बगैर कुछ किए हो ना आप, बगैर सोचे भी हो, सोचना भी नहीं पड़ता अपने लिए, अपने को समझना भी नहीं पड़ता। तो बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे जो आप अभी हो, अभी के अभी, उससे एग्री हो जाओ बस।
बगैर कुछ किए, बगैर सोचे समझे, जो आप अभी हो बस वही परमात्मा है, एग्जैक्ट वही है। जिस हाल में हो स्वीकार करो अपने आप को। यस, स्वयं का स्वीकार हो गया ना तो फिर पूरा ब्रह्मांड स्वीकार हो जाता है। हम लोग उल्टा चलते हैं, पहले सुख स्वीकार करो, दुख करो, वो गलत रेंज है। पहले खुद ही को नहीं किया है आदमी स्वीकार, अपने आप को स्वीकार करो। हाँ, अपने आप को स्वीकार करो। मैं जैसे हूँ ठीक हूँ करके, जैसा हूँ वैसा, और मेरे होने से परमात्मा भिन्न नहीं है, तब वो स्वीकार होगा। वो किसी से अलग नहीं होता, तभी तो भगवान हुआ ना भाई। बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकता ना अपने आप को। उसमें क्या रहता है, जैसे आता है प्रैक्टिकल में तो कई चीजें अलग दिखती है उसको। प्रैक्टिकल में अलग इसलिए दिखता है क्योंकि वो खुद को शरीर समझ के बाहरी दुनिया में जाता है ना, खुद को आत्मा जान के थोड़ी ना जाता है। खुद को शरीर समझ के बाहरी जो भी कर्म ये वो होता है, थोड़ा ऊंच नीच हुआ, कैसे मैं परमात्मा, ऐसा सोचता है वो। हाँ वही बात है। वही अटकता है वो। और बाहर तो चेंज होता ही रहेगा कुछ न कुछ। आज मान है तो कल अपमान होगा, वो चेंजेबल है ना। तो जब स्वयं को ही आप जानोगे कि यही आत्मा है, यही परमात्मा है, और उस पर निष्ठा आने लगेगी, तब आपका बाहर भी सुंदर हो जाता है। जैसे खुद को शरीर समझते हैं ना, तो सब शरीर दिखता है। खुद को मन समझते हैं तो सब में अच्छा बुरा दिखता है। और खुद को आपने जाना आत्मा है, परमात्मा है, तो सब भगवत स्वरूप हो जाएगा। फिर सब जगह परमात्मा ही दिखेगा। तो हम कहाँ जीते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो वहां जियोगे ना तो बहुत सहज सरल है, एकदम सरल है वो। वो तो आदमी जितना सरल जिएगा उतनी लाइफ उसकी हाँ। बहुत अच्छी हो जाती है। तो लाइफ तो अच्छी हो ही जाती है, सरलता से ना खुद का बोध होने लगता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। बाकी क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में सरल जैसे ही आदमी होता है ना, बहुत सारी तकलीफें चालू हो जाती है उसके पीछे। होता है ना भाई, देखो कुछ न कुछ कीमत तो चुकानी पड़ती है ना। इतने विराट सत्य को अगर आपको अचीव करना है तो कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। होता है, जो जितना ईमानदार है उसी के साथ ज्यादा तकलीफें होती है, बहुत तकलीफ, नियम है वो, और अच्छा है वो, मजबूत होता है आदमी उससे। राम को ही तो वन जाना पड़ता है क्या? कृष्ण को जेल में पैदा होना पड़ता है, तो वो होता ही है ना। लेकिन वो इस्माइल राम की नहीं जाती। वो करोड़ों अयोध्या से बढ़ के है ना, जो जब वो वन में भी मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण की इस्माइल देखो जो युद्ध में भी मुस्कुरा रहा है। वो अनमोल बात है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। बहुत कड़ा मन चाहिए उसके लिए, जो आप बोल रहे हैं ना, उसके लिए बहुत कड़ा मन। वही ऊर्जा लेने आए। कुछ नहीं है, सहज में हो जाता है जी। हाँ। ये सुनते रहोगे ना, निश्चित बता रहा हूँ हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और इसका आनंद अलग है ना। देखो, किसी को धोखा देना और अंदर एकदम आत्मा दुखी हो जाती है, मन दुखी हो जाता है। आत्मा में तो चलो दुख नहीं है, लेकिन धोखा खा लेना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। यहाँ चीजें थोड़ी उलट पुलट तो होती हैं, लेकिन हम तो धोखा खाएगा ही खाएगा, खाएगा ही खाएगा। हाँ। और धोखा खाना ज्यादा उचित है, क्योंकि यहाँ का कैलकुलेशन ही अलग चलता है। और बहुत आनंद है जी, बहुत आनंद।
इतनी बड़ी चीज इतनी आसानी से आप बोल रहे हो, अब उसके लिए अपन पुरुषार्थ करते हैं, खपा रहे हैं समय उसी में। और आप आसानी से इतने इसलिए बोल रहा हूँ मैं। इतना आसान मतलब रास्ता, ये तो पहुंच गए अपन, ऐसा लग रहा है महसूस, मतलब महसूस ही कर रहे हैं अपन पहुंच गए। यही तो बात है, और हो वैसा ही ही है, बिल्कुल है। वैसा ही है। और हम खुद ही में है अपने बात में। आप ही हो, अपन क्या है, अच्छा यानी दिखाने के 1000 चक्कर में साल रहते बाद, आप 1000 जन्म बाद। नहीं अपन अच्छा दिखाने के चक्कर में रहते हैं, और अच्छा बनाओ अपने आप को, हैं? बोल रहे ना उल्टा है सब। तो ये तो अच्छा बनाने का क्या जरूरत है, जो है जैसे रहो अपना, ये मतलब है। अच्छे हम हैं ही, मतलब होना ही। हाँ। शरीर नहीं, से वो अच्छा अपने जीवन को समझ रहे हैं, है ना? तो वो भी ठीक है, जो बोल रहे हो आप वो भी सही है। हाँ। देखो, बाकी चीजें तो ज्ञान व्यान की बहुत बड़ी बड़ी है ना, वो मायने नहीं रखती। आदमी साफ सुथरा जीवन भी जी लेना, वो भी बहुत है। हाँ, ये बहुत बड़ा मामला है। चलो भाई, किसी को ज्ञान समझ नहीं आ रहा है, बोध नहीं हो रहा है, तो ईमानदारी से जी तो सकता है, ईमानदारी से जी सकते हैं। उसमें भी बहुत आनंद है। सुकून से जीना, संतोष करके जीना, है ना? तो धीरे धीरे फिर बोध भी होने लगता है, वो क्वालिटीज भी आने लगती है। और आप हजारों जन्म ले लो और करोड़ों साधनाएं कर लो, जब तब कर लो, अंत में इसी पॉइंट में आओगे, खुद को पहचानना खाना ही पड़ेगा। नहीं, खुद को पहचानना, खुद ही को पहचान। बोलोगे लास्ट में यही लाइन, जिसको मैं खोज रहा था वो मैं ही हूँ। अब आगे आप स्वतंत्र हो। हाँ, वो तो- और बाकी तो बहुत दुखदाई है ना, हर किसी का जीवन बताता है, उसका साक्षी बताता है ना। सब मिल गया फिर भी दुख कम तो हुआ नहीं, बल्कि और बढ़ जाता है। हाँ। अब वो 12 साल का बालक यमराज के पास गया, नचिकेता, आप लोगों ने सुना ना? हाँ। तो बोले मेरे को आत्मज्ञान ही चाहिए यमराज को, हे मृत्यु मेरे को आत्मज्ञान ही चाहिए। बोले तो यमराज बोले तू बालक है, तू मेरे से त्रिलोकी का धन ले ले, बोले आत्मज्ञान मत मांग। तब नचिकेता बोलता है कि हे मृत्यु, धन कमाने में बहुत दुख होता है ना? और उसको संभालने में उससे ज्यादा दुख होता है। और जब धन संचित हो जाता है और संचित धन का जब नाश होता है मृत्यु, तो महा दुख होता है। बोले तो ये बकवास मत करो, बोले आत्मज्ञान देते हो तो बताओ। बोले तो बहुत प्रलोभन देते हैं यमराज उसको, लेकिन वो आत्मज्ञान मांगता है 12 साल की एज। और फिर लास्ट में यमराज उसको आत्मज्ञान देता है। तो अगर आपका लक्ष्य आत्मज्ञान है, बाकी सब चीजें आपके लिए लाई के कचरा ही है। अंदर से तो आपने त्याग ही दिया, जैसे बाहर तो जो रोल है वो करते रहो, तो वही लक्ष्य होना चाहिए। बाकी सच में बहुत दुखदाई है, परिणाम केवल दुख है। उसने स्त्रियों का प्रलोभन दिया यमराज ने कि तू अप्सरा ले ले मेरे से। तो बोले देखो उस सुअर को, उससे पूछो, बोले सुअर से कि उसको अप्सराएं चाहिए क्या, वो भी बोलेगा कि सुअरी ही प्रिय है उसको। वो भी आपकी अप्सराओं को मना कर देगा यमराज। बोले तो ये फालतू का माया जाल है। बोले तब उसको वो आत्मज्ञान देते हैं यमराज।
तो यमराज क्या बोलते हैं फिर लास्ट में आत्मज्ञान जब देते हैं नचिकेता को, हे नचिकेता, आत्मा जिसमें है उसी के जैसे है, शरीर में शरीर के जैसे है, मन में मन के जैसे है, आकाश में आकाश के जैसे, धरती में धरती के जैसे, मोहन जी में मोहन जी के जैसे है ना, रमेश जी में रमेश जी के जैसे। इसलिए उसको कोई नहीं जान पाता नचिकेता। बुद्धि में बुद्धि के जैसे, सर्व में सर्व के जैसे, इसलिए उसको कोई नहीं जान पाता। तो सर्व में सर्व के जैसे है, बट फिर भी सबसे परे भी है। जैसे शरीर में शरीर के जैसे तो है, फिर भी शरीर के परे भी है। यानी जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी रहेगा, मन नहीं रहेगा तब भी रहेगा, इसलिए सर्व से परे भी है। ऐसा अपने आप को जानो कि आपका होना, ये जो भी दिख रहा है ना, सबसे परे भी है और सब सहित भी है। सब सहित और सब रहित, तो कितना आनंद है। सर्व सहित और सर्व रहित, कितना आनंद है। मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं, हर जगह न त्याग है न भोग है, न भोग, न ग्रहण है न त्याग है। बिल्कुल ठीक, सब कुछ मैं ही हूं ना। फिर सब कुछ सर्व सहित भी और रहित भी, दूसरा कुछ है ही नहीं फिर। हाँ, बिल्कुल। यानी वो बॉटल जो है, प्लास्टिक को ही हमने क्या बोला, बॉटल। बॉटल सहित भी है प्लास्टिक और उससे रहित भी है, तो वो प्लास्टिक ही ना। ऐसी आपका मैं सर्व सहित है और सर्व से रहित है। केवल आपका मैं, आपका होना, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं असल में। वो केवल माना हुआ है। माना हुआ है ना, ये चेयर माना हुआ है। किस पे माना हुआ है? प्लास्टिक पर माना हुआ है। तो ये सारा चराचर किस पे माना हुआ है? आप ही तो मानते हो ना। हाँ, मैं पर माना हुआ है। तो जैसे प्लास्टिक देश में कुर्सी चेयर है ही नहीं, ऐसी मैं देश में ये सर्व है ही नहीं। केवल मैं ही मैं हूं, बस आत्मा ही आत्मा है। और ऐसा ही छह बता रहा हूं, बाकी केवल टाइम पास है। ये हो गया वो हो गया, केवल टाइम पास है और कुछ नहीं है। पानी अब दो आप मेरे को। नहीं सत्य, आपका मैं ही भगवान है, वही तो बता रहा हूँ। मैं ही सत्य हूँ बस। थैंक यू। बाकी तो सब भ्रम। बाकी जो रोल मिला है वो बढ़िया प्ले करो। ठंडा चलेगा ना? ठंडा है क्या? ठंडा थोड़ी है। फ्रीज का डाला था ना? फ्रिज का भरे हो क्या? नहीं, मेरे को नॉर्मल दे दो, थोड़ा कफ है मेरा। यस, लगा मेरे को गले में कुछ प्रॉब्लम हाँ, आएगी। ये नॉर्मल है ना, ये दो। बॉयल भी है, बॉयल रहता है। नहीं, बस नॉर्मल। ठंडा एकदम दो वो एक घूंट ज्यादा ठंडा मैं भी नहीं पीता। तो वहीं के वहीं ये स्टील है और वहीं के वहीं ये बॉटल है। वहीं के वहीं आप परमात्मा हो और वहीं के वहीं आप शरीर हो। अब जीते आप कहाँ पे हो ये आपके ऊपर, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। हाँ। वहीं के वहीं। उसको भी समझने के लिए ज्ञान तो चाहिए ना। नहीं, ये केवल क्या है ना, ऐसे सुनते सुनते ना आपको ख्याल आ जाता है अपना। महसूस ही करना। हाँ, जैसे हनुमान जी भूल गए थे ना खुद को,
तो फिर वो क्या थे, जामवंत थे ना, जामवंत। याद दिलाए। पवन तनय बल पवन समाना, वो तू याद कर खुद को, बोले याद आ गया। भूले हुए तो है ना। बस वो सत्संग से याद आ जाता है कि मैं सदा से परमात्मा हूँ, कभी जीव हुआ ही नहीं। अरे ये हड्डी मांस कैसे हो जाओगे आप? अभी अपन हड्डी मांस को खोल के रख देते हैं, आपको पसंद नहीं आएगा, आप बोलोगे मैं हो ही नहीं सकता। कोई बोल के बता दे। मान लिए ना अपन, वो थोड़ा स्किन है तो थोड़ा सा ठीक दिखता है करके मान लिए अपन। मानना ही है ना, मुंह माया। मानना ही माया है, माया और जानना जानना तो विज्ञान। ज्ञान है, वो आत्मा है। जानना आत्मा का धर्म, जानना पना, जो निरंतर जानते ही रहता है। और मानना मन का रोल है, वो फिर माया आ जाएगी। बट आनंद की बात क्या है मालूम? आप मानते भी आत्मा को ही हो। मानते किसको हो? प्लास्टिक को ही क्या माने? अपने को ही क्या माने? शरीर मन, ये दुनिया संसार, फंस गया मैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आदमी तो सब मिक्स होकर जीता है ना जिंदगी। मन को भी देख रहा है, आत्मा को भी देख रहा है, सब देख के अपनी जिंदगी जी रहा है। नहीं, जब स्वयं को जान लेता है फिर सबका उपयोग में आनंद आता है। जैसे आपने प्लास्टिक जान लिया ना, तो फिर आप इसको कुर्सी भी बोलो तो चलेगा, क्योंकि व्यवहार में तो आप वैसी बात करोगे ना कि भाई कुर्सी लेके आओ इधर, ऐसा ही बोलोगे ना, प्लास्टिक लाओ थोड़ी ना बोलोगे। जान लेने के बाद क्वालिटी बदल जाती है, फिर भी व्यवहार होते हैं, लेकिन आपकी नज़र कहीं और रहती है, सत्य में रहती है। और फिर आप लीला करते हो, जो भी आपका रोल है, लेकिन जीते अपने सत्य में, वहां से नहीं हिलते। और तभी आनंद आएगा, जिसको सच्चिदानंद बोलते हैं। बाकी आनंद सब धोखे वाले हैं। वो विषय के ही आनंद है, बाकी सब। जानने के बाद दृष्टिकोण बदल जाता है तो आदमी आनंद से रहना शुरू कर देता है। जो नहीं जानता वो दुखी हो जाता है। अज्ञान ही तो कारण है दुख का, और कुछ थोड़ी नहीं। बस आपके संशय गिर जाते हैं, डाउट्स बस गिरते हैं। परमात्मा तो आप पहले से हो। अर्जुन बोलता है ना, हे केशव मेरे संशय गिर गए लास्ट में, अब आप जैसे बोलो मैं वैसा कर देता हूँ। बस संशय गिर जाते हैं। भ्रम में तो जी रहे हैं ना, शरीर मान करके अपने आप को। और ये नाव डूबेगी ही, ये मान के चलो। शरीर खुद को समझोगे तो जो पहले से देख लेता है ना कि यार ये तो डूब ही जाएगा, थोड़ा बहुत ठीक है, फिट फाट रहो, लेकिन अमृत को खोज लो, तभी सुकून है जीवन में। तो मृत्युंजय मंत्र जपने से कुछ थोड़ी ना होता है, मृत्युंजय होना पड़ता है ना। मृत्यु वाली चीजों में हम जीते हैं, शरीर मन सब मरण धर्म है, और फिर मृत्युंजय मंत्र जप रहा है, तो सेंसलेस बात हुई ना। अपनी आत्मा को मृत्युंजय जानो ना भाई, शिव जानो ना। ये जो शव है, इसमें जो शिव जी रहा है उसको जानो ना, तब तो वो महत्व का है। उसके लिए तो कोई मृत्युंजय जपने की जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं।